हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। कुछ बिजी था, कुछ इंटरव्यू वगैरह तैयारी चल रही थी, इस कारण नहीं कर पाया। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन हब पर। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए, और स्टोरी का नाम है ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दो गोल्डन फॉर्मूले जो हम याद करते रहे हैं एक बार फिर देख लेते हैं। यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ ताथा तीथी तेथे या आ ई ए की ध्वनि आए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या था कि यदि हिंदी सेंटेंस में वर्ब नहीं है और लास्ट में था थी थे हुआ हुई हुए आए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर अगर नाउन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसमें आप लगाएंगे वाज, और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे वर। तो लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी, ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक बार एक लोमड़ी थी। Once there was a fox. वह बहुत भूखी थी। She was very hungry. वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। गई वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें। She went here and there in search of food. लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। नहीं मिला आ गया इसमें, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। बट शी डिड नॉट गेट एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं। अंत में वह एक बाग में गई। एट लास्ट, अंत में क्या बोलते हैं? एट लास्ट शी वेंट टू ए गार्डन। गार्डन मीन्स बाग, बगीचा। वहां अनेक अंगूरों की बेलें यानी लताएं थी। There were many vines of grapes. Vines, V-I-N-E-S. Vines का मतलब होता है लताएं। एक शराब होता है W-I-N-E, यहाँ पे V-I-N-E है, बेल जिसे होती हैं। वहाँ अनेक अंगूरों के गुच्छे थे। There were many bunches of grapes. Bunches means गुच्छे। आप देखते हैं, आपने देखे भी होंगे, अंगूरों के गुच्छे होते हैं। बहुत सारे अंगूर एक साथ लगे रहते हैं, गुच्छे, बंचेज। देयर वर मैनी बंचेज ऑफ ग्रेप्स। वे बहुत ऊंचे थे। दे वर वेरी हाई। हाई माने ऊंचे। लोमड़ी उन्हें पाना चाहती थी। द फॉक्स चाहती थी, वांटेड टू गेट दैम, उन्हें पाना चाहती थी, इसलिए वह उछली। सो शी जंप्ड, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं सकी। बट शी कुड नॉट कैच दैम, वह बार बार उछली। शी जंप्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन असफल रही। बट फेल्ड, अंत में वह बहुत थक गई। एट लास्ट she was very much tired, या फिर she was tired very much. उसने अपने आप से कहा, she said to herself, अपने आप से कहा। क्या कहा? ये अंगूर खट्टे हैं। These grapes are sour, S-O-U-R. sour means खट्टे। मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। आइल या आई शैल या आई विल दोनों सही हैं। नॉट ईट दैम, आइल नॉट ईट दैम, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। वह वहां से चली गई। शी वेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चली गई। तो आपने क्या देखा इसमें कि जब कोई अपना टारगेट प्राप्त करने में असफल हो जाता है या टारगेट प्राप्त करने के लिए जो प्रयास उसके द्वारा किए जाते हैं
वो पूरे नहीं होते हैं, तो अंत में वो ये कहता है कि उसकी मेहनत तो ठीक थी लेकिन ये चीज़ ही खराब है। तो ये एक हार का संकेत है और मेरे हिसाब से हमें प्रयास करते रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने टारगेट के लिए सही प्रयास हमें करते रहने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके अंदर कि एक मुहावरे के तौर पे शिक्षा इसकी है कि वे अंगूर खट्टे हैं, यानी कि मोरल क्या बन जाएगा इसका, द ग्रेप्स आर सोर। तो आप जीवन में ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, जो टारगेट आपने प्राप्त करना है, जो आपने अचीव करना है या जो आपने तय किया है, निश्चित किया है, उसके लिए आप सही दिशा में मेहनत करें तो आप टारगेट निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। और यही संदेश इस कहानी में आपको दिया गया है और जो आपको हमेशा याद रहता है, जो आप इसका इंतज़ार करते हैं, वो क्विज़। तो आज की क्विज़ ये है कि मैंने इस स्टोरी में टाइटल से लेकर लास्ट मोरल तक ग्रेप्स कितनी बार बोला है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं ताकि हम विनर्स के नाम अगली वीडियो में दिखा पाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो अगली वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी ले पाऊँ, आपके ला पाऊँ। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अगर पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share